गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त मेंस की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं पिछले लेक्चर में बोला था कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज के साथ पीवाईक्यू भी करवाएंगे आप लोग को। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 5 शुरू करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4 तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिया था। प्रॉपर्टीज नंबर 5 बोलता है कि a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मीन्स आप सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हैं। दैट इज, इसका मीनिंग है एक्स रिप्लेस टू सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। ठीक है। अब ध्यान दो, जहां पे अगर लिमिट ऐसा आ गया लाइक -1 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये प्रॉपर्टीज मुझे लगाना है, तो आप क्या करोगे? 1 - 1 0, नहीं तो सीधा आप एक्स रिप्लेस टू माइनस एक्स कर दोगे। ठीक है। आपको उतने स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका मेंस क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि किस मेथड से बनाए थे, कैसे बनाए थे। ठीक है। योर करेक्ट ऑप्शन मायने रखता है। ओके। इस प्रॉपर्टीज को बेटा हम लोग किंग्स रूल भी बोलते हैं। क्या? किंग्स रूल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड किंग्स रूल। ठीक है। अब बात आई समझ में, इसका यूज कैसे करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, i इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। नहीं, पहले से इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि आप 2 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीपल एंगल में चेंज करके सोल्व कर दोगे। बट दैट मेथड टेक टाइम। तो आप किंग रूल लगाओगे तो क्या लिख सकते हो? 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, दिस इज 1 ले लो, दिस इज 2। अब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, देन वी गेट व्हाट? 2y इक्वल टू, एंड दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो क्या? 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिस इज 2 ले लो। देन क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 to π/2, and cos square x plus sin square x is what? 1. That is 0 to π/2 dx. Therefore integration is x 0 to π/2, that is π/2। नहीं, अब यहां पे ध्यान रखना है बेटा, आप लोग क्या करते हो गलती? π/2 जैसे आपको ऑप्शन आया और आपके मल्टीपल चॉइस में एक ऑप्शन ए भी होता है, ये ऑप्शन लेकर आप आगे बढ़ जाते हो। नहीं, बट ये किसकी वैल्यू है? 2y की वैल्यू है। ये बात ध्यान रखना है। 2y इज व्हाट? π/2, देयरफॉर i इज π/4। बातें आई समझ में? ओके। अब आ जाते हैं पीवाईक्यू पे, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा था, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 cos x to the power 2023 by
साइन एक्स टू द पावर 2023 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 2023 dx इज इक्वल टू। अब एक्सपोनेंट देखने से आपको समझ में आ गया होगा किस साल में ये पूछा होगा क्वेश्चन, नहीं? जैसे कि जी मेन वाले का ट्रेंड है, हर साल अपने ईयर पे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सेट कर देते हैं, ठीक है? तो ये जी मेन 2023 में पूछा गया था। ओके, अब आ जाओ भाई। ऐसे तो कोई अदर प्रॉपर्टी लगाओगे तो काफी डिफिकल्ट है, बट अगर आपका ध्यान गया कि भाई उस किंग्स रूल लगाने से इसके डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, फर्स्ट आपको ये समझना पड़ेगा किंग्स रूल लगाने से पहले कि इसके डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं किंग्स रूल लगा सकता हूं, ठीक है? 0 to π/2 cos π/2 minus x to the power 2023 sin π/2 minus x to the power 2023 plus cos π/2 minus x to the power 2023 dx. Okay, this is I equal to 0 to π/2 cos π/2 minus x is what? Sin x 2023 sin π/2 minus x is cos x 2023. Now cos π/2 minus x is sin x 2023 dx. अब ये देखो, फर्स्ट डिनोमिनेटर सेम रहा क्या? यस, cos x to the power 2023 cos x to the power 2023 sin x to the power 2023 sin x to the power 2023. अब मुझे फर्स्ट और सेकंड ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब ऐड कर दो फर्स्ट प्लस सेकंड। ओके, इतनी बातें आ गई समझ में? एनी डाउट? अब भाई ऐड करोगे तो 2i हो जाएगा, जीरो टू π/2 न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? cos x टू द पावर 2023 प्लस sin x टू द पावर 2023 and denominator is also same, cos x to the power 2023 plus sin x to the power 2023 dx. ओके, अब देख लो भाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है क्या? चेक करो, चेक करो सेम है क्या? ये सर सेम है, तो भाई ये गया सेम है, तो अब क्या बच गया आपके पास? 0 से π/2 dx मीन्स व्हाट? x 0 टू π/2 लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, π/2 minus 0 that is π/2, therefore I is π/4. ओके, दिस इज फाइनल आंसर। बातें आई क्या समझ में? किंग्स रूल का इंपॉर्टेंस समझ में आया? कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं हम लोग। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन,
हाँ, तो आ जाओ सेकंड क्वेश्चन क्या है। ये आपका जी मेन 2024 में पूछा गया है। जी मेन 2024 का क्वेश्चन है ये। इफ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 to 1 cos alpha x upon 1 plus 3 to the power x dx is 2 by pi मीन्स व्हाट, इस इंटीग्रल की वैल्यू है 2 by pi। देन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ अल्फा। चलो देखते हैं। आई इज दिया आपको -1 to 1 cos अल्फा x cos अल्फा x बाई 1 plus 3 to the power x dx। नहीं, जब भी आपको डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे तो आप समझ लो इंडिकेट कर रहा है भाई किंग्स रूल लगाओ। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, तो मैं किंग्स रूल कैसे लगाऊं, -1 + 1 0। मैंने बोला था कि इफ सम ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज 0 देन x रिप्लेस टू -x। ओके, बिकॉज -1 + 1 -x इज व्हाट, -x। तो I -1 to 1 cos अल्फा -x by 1 plus 3 to the power -x dx and this is equal to -1 to 1 cos of -x is what, cos x। so this is cos alpha x by 1 plus, इसको आप लिख सकते हैं 1 by 3 to the power x। ओके, then I is what, -1 to 1 cos alpha x by 1 plus 1 by 3, ये बेटा सॉरी, ये 3 to the 1 by 3 to the power x रहेगा, 1 by 3 to the power x। नहीं, या एक काम करो, इसको एलसीएम ले लो। तो क्या कर सकते हैं, 3 to the power x and this is 3 to the power x plus 1 dx इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग -1 to 1 3 to the power x in numerator 3 to the power x cos alpha x and this is written as 1 plus 3 to the power x dx। this is 2। any doubt? अब क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। अब ऐड करना है आपको, एडिंग 1 and 2। तो 1 and 2 करोगे तो देख लो ये हो जाएगा 2y और इधर मैं ऐड कर देता हूं प्लस -1 to 1 3 to the power x cos alpha x by 1 plus 3 to the power x dx। ओके, समझ लो भाई, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा क्या? ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। अब इसको मैं कर सकता -1 to 1 cos अल्फा x, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर क्या होगा, सीधा ऐड हो जाएगा 3 to the power x cos अल्फा x बाई 1 plus 3 to the power x dx -1 to 1
cos alpha x is common 1 plus 3 to the power x by 1 plus 3 to the power x dx। अब देखना बेटा ये कैंसिल होगा, राइट? एनी डाउट? देख लो एक बार अच्छे से। ओके, अब सुनो, ये क्या आ रहा है? -1 to 1 cos अल्फा x dx आ रहा है, नहीं? अब इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं है आपको। मेरा मेन क्वेश्चन ये था, जैसे आपको एक्सपोनेंशियल दिखे, आप यहां से समझ लेना 1 plus 3 to the power x कैंसिल होगा, मेरा इंटीग्रेशन बचेगा cos अल्फा x। ठीक है, तो आप सेकंड स्टेप में ही चाहो तो यहां पे पहुंच सकते हो। ठीक है, बट ऐसे 2-3 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने के बाद। ओके, अभी 2y क्या आ गया मेरा? दिस इज 2y। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? और कोई प्रॉपर्टीज लग सकता? देखो ध्यान से, आप कोई प्रॉपर्टीज लग सकता क्या? बोलो यस। ये कौन सा फंक्शन है भाई, इवन है या ऑड है? ये बता दो। cos अल्फा एक्स क्या इवन फंक्शन है? तो इवन फंक्शन के लिए एक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताओ? -a to a f of x dx, if it is even then 2 times 0 to a f of x dx। तो इसको मैं क्या कर सकता? 2y इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 1 cos अल्फा एक्स dx। 2 गया, ठीक है, एंड i इक्वल टू व्हाट? cos अल्फा एक्स, दैट इज साइन अल्फा एक्स बाई अल्फा। ठीक है, एंड दिस क्या दिया है आपको? पाई बाई 2 बाई पाई, नहीं, दिस इक्वल टू, अगर आप यहां पे 0 to 1 रख दो तो ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा बाई अल्फा, राइट? अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा बाई अल्फा, साइन 0 0 होता है, सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, एंड दिस इज गिवन साइन अल्फा बाई अल्फा इज 2 बाई पाई। अब देख लो इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा? पाई बाई 2 रखोगे तो क्या देगा ये? साइन पाई बाई 2 1, और पाई बाई 2 इज 2 बाई पाई, देयरफॉर अल्फा यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई बाई 2, दैट इज ऑप्शन बी। ये बातें समझ में आई क्या? देख लो 24 का क्वेश्चन है, आपको 25 का भी दिखाऊंगा। इससे रिलेटेड, किंग्स रूल से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछने लगे हैं। ठीक है, आ जाए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन की ओर, हाँ तो बच्चों आज का थर्ड क्वेश्चन, लेट f of x be a positive function and I1 equal to -half to 1 2x f of 2x 1 minus 2x, मीन्स ये फंक्शन है। I2 एक फंक्शन है -1 to 2 f of x into 1 minus x dx, then the value of I2 by I1। देख लो बच्चों, ये पूछा है 8 अप्रैल 2025 शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा है 8 अप्रैल को। ठीक है, अब क्या करोगे? क्या करोगे? इसको ध्यान से देखो, सेकंड वाले को। 2 minus 1 1, 1 minus x, थोड़ा सा ये हिंट्स दे रहा है कि आपको किंग्स रूल लगाना चाहिए, लेकिन किस पे? पहले इस पे। ठीक है, और डायरेक्ट लगाना चाहिए क्या, वो भी बताओ? डायरेक्ट लगाना चाहिए,
-1/2 to 1 2x f of 2x 1 - 2x dx। डायरेक्ट लगाना चाहिए भाई, देख लो डायरेक्ट लगाओगे तो क्या होगा, 1 - हाफ, दैट इज हाफ हो जाएगा। नहीं, हाफ हो जाएगा तो इसको क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, हाफ माइनस एक्स। तो एक्स, तो कोई बेनिफिट मिलेगा क्या। तो इसको मैं क्या करता हूं, 2x को लेट 2x इज t, देन क्या हो जाएगा, 2 dx इज dt और dx इज dt/2। ओके, देन I1 इज, और लिमिट को चेंज कर लो। अगर आपका x माइनस हाफ हुआ तो t क्या हो जाएगा, t आपका -1 हो जाएगा। नहीं, अगर x 1 हुआ, x इज 1 इंप्लाइज t इज 2 हो गया। ठीक है, तो लिमिट आ गया आपका -1 to 2। ओके, 2x को क्या लिया हम लोगों ने, t f ऑफ दिस इज t 1 - t एंड दिस इज dt/2, तो 1/2 बाहर कर दो। ठीक है, देन ये क्या आएगा, 2I1 इज -1 to 2 t f of t 1 - t dt, इसको मैंने 1 ले लिया। ठीक है, एनी डाउट, एनी डाउट, ध्यान से देख लो एक बार क्या कर रहा हूं भाई। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछने लगे हैं आप आजकल, ट्रेंड में है। ठीक है, चलो अब देखना, अब यहां पे किंग प्रॉपर्टी लगा दूं, बोलो, 2I1 -1 to 2 किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो 2 - 1 1 -t, तो t को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, बता दो, t किससे रिप्लेस करोगे, 1 - t से। नहीं, बिकॉज 2 - 1 इज 1, एंड रिप्लेस किससे करते हैं, सम ऑफ लिमिट माइनस x। तो यहां हो गया सम ऑफ लिमिट इज 1, दैट इज 1 - t। ठीक है, f ऑफ t -1 एंड दिस इज 1 माइनस, क्या लोगे, 1 - t है, तो t को क्या लिखोगे, t को क्या लिखोगे भाई, 1 - t, तो क्या हो जाएगा 1 + t। बोलो कोई डाउट यहाँ पे, यहाँ पे कोई डाउट, यहाँ ध्यान से देखो क्या किया मैंने, 1 - 1 - t लिखा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - +t। बातें आ गई समझ में। ओके, दैट इज 2I1 इज -1 to 2 1 - t f of t -1, this will be cancel into t dt। ओके, एनी डाउट यहाँ पे, कोई भी डाउट।
2i1 -1 to 2। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, 1 इंटू दिस, तो क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ टी इंटू यहाँ पे बेटा लगता है मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया, टी था 1 माइनस टी लिखना चाहिए, 1 माइनस टी नहीं, दिस इज 1 माइनस टी। ठीक है, तो क्या आ गया, एफ ऑफ टी 1 माइनस टी। ठीक है, और फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी 1 माइनस टी एंड डी टी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देख लो, इसको आप लिख सकते हो -1 to 2 एफ ऑफ टी 1 माइनस टी डी टी -1 to 2। ठीक है, टी टाइम्स एफ ऑफ टी 1 माइनस टी डी टी। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये मेरा 2i1। ठीक है, तो ये सेम है क्या, ये सेम है, देख लो 2i1 ये आ गया, और दिस इज दिस इज 2i1, और ये क्या है, एफ ऑफ टी 1 माइनस टी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी से मैं ये i1 ले सकता हूं क्या, बिकॉज फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। यस और नो, देख लो सेम है क्या, तो दिस इज i2 एंड दिस इज इक्वल टू 2i1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2i1 इक्वल टू दिस इज i1, दिस इज i2 माइनस 2i1 एंड दिस इज 2i1 प्लस 2i1, 4i1 इज i2। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज वैल्यूज ऑफ i2 बाई i1, देयरफॉर i2 बाई i1 इज व्हाट, 4। विच ऑप्शन, डी। ये बातें आ गई समझ में, यस और नो, देख लो भाई एक बार अच्छे से देख लो, इस साल से ऐसे क्वेश्चन काफी पूछ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन थे ऐसे हर शिफ्ट में देखा जाए तो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ तो भाई 4th क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई 8x बाई 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन इज दिस, एंड ये क्वेश्चन पूछा गया आपको 3 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1। ठीक है, क्या है, i इक्वल टू 8 को बाहर कर ले, कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 to पाई 8x बाई 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। नहीं, अब भाई क्या करें बताओ, किंग्स रूल लगाने से डिनोमिनेटर पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, चेक करो, cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, बट स्क्वायर है तो क्या हो गया
कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन इज पॉजिटिव एंड ऑलरेडी ये स्क्वायर है तो यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर माइनस भी होता तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये इंडिकेट कर रहा है अप्लाई किंग्स रूल नहीं। देन आई इक्वल टू 8 टाइम्स 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम लोगों ने चेक कर लिया है। 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस इज 2। अब क्या करोगे 1 प्लस 2 कर दो, 2y, 8 तो कॉमन आ जाएगा, 0 टू पाई, ठीक है। और ये x डिनोमिनेटर इज सेम, देयरफॉर x प्लस पाई माइनस एक्स बाई 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। दिस विल बी कैंसिल, देयरफॉर 8 टाइम्स 0 टू पाई, ओके, पाई बाई 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। एनी डाउट? अब इसको चाहो तो आप सोल्व कर सकते हो या एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हो, देखना ध्यान से। 2y इक्वल टू 8 टाइम्स, ये हो गया पाई, बाहर आ गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 इंटू पाई बाई 2, नहीं 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो उसका 2 बाहर नीचे दे दो, तो ये किस में चेंज हो जाएगा भाई 0 टू पाई बाई 2 dx बाई 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब ये 2 चला गया आपका, ठीक है, 2 चला गया। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं हम लोग, याद करो इंडेफिनिट को, याद करो इंडेफिनिट को। फॉर्म कौन सा था, dx बाई ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, नहीं कौन सा फॉर्म था, थोड़ा रिकॉल भी करते चलो भाई। dx बाई ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, इस केस में क्या करते थे हम लोग, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे, नहीं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे, राइट। तो यहां भी कर दूं क्या, देखो यहां भी कर दूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, मैं इतने स्टेप आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, जब आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप स्टेप खा लो नाश्ता कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार ये बातें मैं बोल रहा हूं बिकॉज आप मेंस देने जा रहे हो, आपसे कोई मेथड नहीं पूछेगा, ठीक है। बट अगर बोर्ड में है तो भाई बाई स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर लो, फिर 2-3 स्टेप उड़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बेटा यहां बच गया i इक्वल टू 8 पाई 0 टू पाई बाई 2 एंड दिस dx बाई कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx बाई 4 प्लस tan स्क्वायर एक्स, राइट। अब फिर से इंडेफिनिट को याद करो भाई, इंडेफिनिट के बिना काम नहीं चलेगा डेफिनिट का, ठीक है। अब क्या लोगे,
tan x को t ले लो, tan x इज t, देन क्या होगा sec स्क्वायर x dx इज dt, देन i इक्वल टू 8 पाई, लिमिट बताओ कहां से कहां हो जाएगा, x इक्वल टू 0 होगा तो tan 0 0, ठीक है, और x इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2 तो कहां जाता है भाई, इन्फिनिटी पे जाता है 10, ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो गया, 4 को 2 स्क्वायर लिख दो और दिस इज टी स्क्वायर। अब बता दो कौन सा फॉर्म है, डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये हो गया भाई 8 पाई इंटू 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स बाई ए मीन्स t बाई 2 0 टू इन्फिनिटी, राइट। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, 8 पाई इंटू 1 बाई 2 इन्फिनिटी दोगे तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2, 0 दोगे तो tan 0 इज 0, तो सेकेंड टर्म हो गया 0, राइट। तो भाई क्या गया 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, नहीं ठीक है, तो आंसर आ गया आपका पाई इंटू पाई 2 पाई स्क्वायर, राइट, 2 पाई स्क्वायर। बातें आ गई समझ में, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों आज का 5th नंबर क्वेश्चन जो एडवांस 2016 में पूछा था, बट इस टाइप के क्वेश्चन आजकल मेंस में पूछने लगे हैं। जैसा कि आपने देखा एक इससे पहले क्वेश्चन आया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जो डिनोमिनेटर में था 1 प्लस 3 टू द पावर एक्स, याद आ रहा है। तो क्या करना चाहिए बताइए, पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स, नहीं। अब याद कीजिए यहाँ पे सम ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट क्या है 0, एंड क्या होगा 0 माइनस एक्स, किससे रिप्लेस करते हैं 0 माइनस एक्स से, तो यहाँ बेटा किससे एक्स को किससे रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से। अब उस समय बताया था आपको कि अगर डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है तो आप डायरेक्ट 3-4 स्टेप उड़ा सकते हो। अब मुझे पता है कि ये 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स कैंसिल होने वाला है, नहीं, तो मैं डायरेक्ट 2y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स लिख दूं। बताओ कितने लोगों को समझ में आया, क्या किया मैंने, बताओ भाई। किंग्स रूल लगाया और चेंजिंग कहां पे हो रहा था, ये तो सेम रहते हैं, 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, उसको लिखता मैं 1 बाई ई टू दी पावर एक्स और दोनों को ऐड करता, तो फिर मेरा बनता क्या 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बाई 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, तो ये टर्म खत्म हो जाता। तो डायरेक्ट मैंने क्या किया, बीच के 3-4 स्टेप को उड़ा दिया, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई या भाई अभी भी डाउट है। अब देखो यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, एक और प्रॉपर्टीज लग सकता है आपका, कौन सा वाला, कौन सा वाला भाई, ये कौन सा फंक्शन है बता दो, इवन फंक्शन है क्या, बिकॉज एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो एक प्रॉपर्टी चलो अप्लाई कर देते हैं,
2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। नहीं, अब कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा नहीं। अब अप्लाई भी करोगे तो भाई कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा वो। देख लो, अगर आपने पाई बाई 2 माइनस एक्स किया तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? बाई पार्ट्स। यस और नो? यस और नो? अब बाई पार्ट्स के लिए तैयारी कर लो, थोड़ा रिकॉल कर लो बाई पार्ट्स कैसे लगाते थे। आई इक्वल टू, इसमें कौन सा यूज करोगे? आइलेट। आइलेट याद करो, आइलेट। आई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिकल, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ देखें तो ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल है, तो मुझे इसको 1 लेना चाहिए, इसको 2। राइट? यस और नो? ऐसे बेटा वो रूल हर जगह काम नहीं करता, हर जगह काम नहीं करता। तो मैंने एक्स स्क्वायर को रखा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स कर दिया। ठीक है, 0 टू पाई बाई 2 माइनस, अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन इज 2x, तो 2 बाहर कर लो, ये हो गया x, एंड कॉस एक्स इंटीग्रेशन इज साइन एक्स। यही करते हो क्या? बताओ, यही करते हो? इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें या एक साथ में करें? बोलो, चलो कर देते हैं। पाई बाई 2 रखोगे तो ये हो जाएगा भाई पाई स्क्वायर बाई 4, साइन पाई बाई 2 इज 1, एंड 0 रखोगे तो सेकेंड टर्म इज 0, तो वैल्यू ऑफ दिस टर्म्स इज पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 टाइम्स। ठीक है, फिर से बाई पार्ट्स लगाना है तो बेटा एक काम करना, आप ब्रैकेट देने में कंजूसी मत करना, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, इसलिए कि आफत बताकर नहीं आती है, आपके दरवाजे पे दस्तक दे देती है, तो भाई गलती से बचें। ठीक है, ब्रैकेट का यूज करें। अब बाई पार्ट्स लगाइए, क्या होगा? एक्स को रखा, साइन एक्स इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, सेकेंड टर्म में फिर से ये माइनस आने वाला है, और माइनस पहले यहां आएगा तो मैं इसको चेंज कर दूं प्लस। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? एक्स डिफ्रेंसिएशन इज 1, 1 लिखना जरूरी नहीं, साइन एक्स इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, और उस माइनस से मैं इसको एडजस्ट कर दिया है, तो ये क्या हो गया? कॉस एक्स dx। ठीक है, और इसका लिमिट क्या आ जाएगा? 0 टू, इसका भी आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, आई इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 टाइम्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स इज साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो गया, और टोटल की लिमिट क्या आ गई? 0 टू पाई बाई 2। एनी डाउट? एनी डाउट? अब देखना भाई, आई इज पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 2 रखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 रखोगे तो ये पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 इज 0,
ठीक है, और साइन पाई बाई टू इज 1। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई आपका 1। एनी डाउट? चेक कर लो। एक्स इज पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू इज 0 और साइन पाई बाई टू इज 1। सेकेंड टर्म रखोगे माइनस, ठीक है, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा 0 और साइन 0 इज 0, तो सेकेंड टर्म हो गया 0। लो लो भाई, क्या आ गया ये, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2। ऑप्शन है कहीं? यस, दैट इज सेकंड ऑप्शन, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2। देख लो अच्छे से बच्चों, देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से। अब अगर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखो, मैं वो क्वेश्चन तुमको सोल्व करके दूंगा। ठीक है, आगे की तैयारी करते रहो। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज के साथ, 6 एंड 7। उसके आगे की लेक्चर में मिलेंगे न्यूटन लेवेंटिस थ्योरम एंड इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।